नाम को इज्जत और जलाल दे सकें, अपनी शुक्रगुजारियां सजदे उसकी हजूरी में ला सकें। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और उस खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदाई कदूस तो जो है, जो था, जो आने वाला है, कादर मुक्ति खुदा, तेरा शुक्र अदा करती हूँ आज के खूबसूरत वक्त के लिए खुदावन, कि तूने फिर से खुदावंद अपने बेटे बेटियों की जिंदगी में यह वक्त दे दिया कि खुदावन हमें बैठ कर तेरी प्रस्तिश कर सके, तेरे नाम की को इज्जत और जलाल दे सके। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावन तेरी पाक हजूरी के लिए, तेरे आ जाने के लिए खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं। वादों के सच्चे खुदा, हमारा ईमान है कि तू इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि तेरे वादे हाँ के साथ हैं। कादर मुक्ति खुदा, खुदावन हम तेरा शुक्र अदा करते हैं शुरू से लेके आखिर तक। खुदावन तू हम सबों के साथ रहना, हमारी बड़ी सहायता करना, लफ्जों की खुदावन तरतीब दीजिएगा, और खुदावन खास तौर से खुदावन वर्शिप में हम सबों के साथ रहिएगा। आपका खुदावन पाक रूह एक पल के लिए भी हमसे जुदा न हो, जो भी बोलें, जो भी वर्शिप करें खुदावन, उसमें कादर मुक्ति खुदा आपका पाक रूह हमारी रहनुमाई करें, और खुदावन सारा जलाल आपके नाम को दे सके। हम सबों को ये तौफीक बख्शिएगा। आज के पैगंबर को अभी से आपके हाथों में सौंप देते हैं। कसरत से अपने बेटे को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। आज का कलाम जितनी जाने यहाँ पर बैठी हैं और जितने खुदावंद दूर और नजदीक से इस कलाम को सुने, वो कलाम के वसीला से बरकत को हासिल करे अपनी जिंदगियों और बदनों से। खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। ये दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के मीठे और जलाली नाम से, आमीन। वर्शिप में इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। और हमारे दरमियान में भाई एमैनुअल हैं, वो वर्शिप में हमें लीड करेंगे, और हम सब भी अपने होठों का, गलों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि खुदावंद ने हमें इसीलिए बनाया है ताकि हम सब मिलकर उसकी प्रस्तिश करें, उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। जी भाई एमैनुअल। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। एडवेंट सीजन है और सो हम मिलकर क्रिसमस का एक बहुत ही खूबसूरत गीत है, आहा यीशु आया, जमी पर खुशी करते हैं सारे आसमान, सब मिलकर गाएंगे। आहा यीशु आया, जमी पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया, जमी पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आसमान 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 आसमान। आहा यीशु आया, जमी पर खुशी करते हैं सारे आसमान। अपने गले की करते रखवाली, गडरिए भारी बारी जो थे पासबान। अपने गले की करते रखवाली, गडरिए बारी बारी जो थे पासबान। पासबान 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 पासबान। आहा यीशु आया, जमी पर खुशी करते हैं सारे आसमान। उन पर हुआ उजाला जो था बहुत निराला, जिससे रोशन हुआ वो मैदान। उन पर हुआ उजाला जो था बहुत निराला, जिस पे रोशन हुआ वो मैदान। वो मैदान वो मैदान वो मैदान वो मैदान वो मैदान। आहा यीशु आया, जमी पर खुशी करते हैं सारे आसमान। एक लश्कर तब आया, आसमानी सुनाई, सुर्गबानी बहुत ही खुशलहान। एक लश्कर तब आया, आसमानी सुनाई, सुर्गबानी बहुत ही खुशलहान। खुशलहान 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 खुशलहान। आहा यीशु आया, जमी पर खुशी करते हैं सारे आसमान। हो आलम बाला पर खुदा की बड़ाई, और आपस में राजी हो इंसान।
हो आलम बाला पर खुदा की बड़ाई, और आपस में राजी हूँ इंसान। सब इंसान सब इंसान सब इंसान सब इंसान सब इंसान। आहा यीशु आया, जमी पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया, जमी पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आमीन। हाँ जी, शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा यीशु खुद इंसान बनकर हमारे दरमियान में रहे आगे, और हम सबों के कफारा के लिए उन्होंने खुदा अपने आप को पेश कर दिया। इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, जो काम कोई हमारे लिए नहीं कर सकता था वो काम उसने कर दिखाया। हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे, खूबसूरत वर्शिप के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद इसी तरह से कसरत से हमें इस्तेमाल कर आए। शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। सब आंखें बंद हो जाएं, सब सर झुक जाएं। और मिसेस शबाना सफदर हमारे दरमियान में है। एवेंजलिस्ट शबाना सफदर वो दुआ में रहनुमाई करेंगी। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ करें। कदूस 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 मेहरबान जिंदा खुदावंद खुदा, तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं आज की इस शाम के लिए जो तूने हम सबों की जिंदगी में हमें बख्शी है, ताकि खुदावंद खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी कर सकें, खुदावंद तेरी तारीफ कर सके, तुझे धन्यवाद कह सके, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। खुदावंद हम तुझे मुबारक कहते हैं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, क्योंकि तू इज्जत के लायक है, तारीफ के लायक है, तमजीद के लायक है। खुदावंद खुदा तू हमा वक्त हमारे साथ साथ रहता है और खुदावंद खुदा तू हमारी फिक्र करता है। हमें खुदावंद खुदा हर मुश्किल से, हर तकलीफ से, हर बीमारी से खुदावंद खुदा तू हमें बचाए रखता है, ताकि खुदावंद खुदा हम तुझ में मसरूर रहे और हमेशा खुदावंद खुदा तेरी तारीफ को तमजीद करते रहे। खुदावंद शुक्रगुजार हो तेरे तमाम बेटे बेटियों के लिए, खुदावंद खुदा जितने भी खुदावंद इस वक्त खुदावंद खुदा इस मीटिंग को ज्वाइन किए हुए हैं और जितने खुदावंद खुदा इसको सुन रहे हैं, सबों के लिए खुदावंद तेरे हुजूर से बरकत की दुआ करती हूँ और तुझसे मिन्नत करती हूँ कि खुदावंद खुदा हर एक जिंदगी को छू, पाक और साफ कर, खुदावंद खुदा अपने लायक बना। जबकि खुदावंद खुदा तेरा बेटा इस जमीन पर आया ताकि खुदावंद खुदा हम तुझसे खुदावंद खुदा सुलह कर सके, हम तेरे साथ मिल सके, तुझ में बने रहे। तो खुदावंद खुदा तुझसे मिन्नत करती हूँ कि हर एक जिंदगी को खुदावंद खुदा तू रोज बरोज तब्दील कर, ताकि खुदावंद खुदा वो तुझ में बढ़ते चले जाएं और खुदावंद तेरे कलाम को खुदावंद खुदा सुने, सीखें और अपनी अमली जिंदगियों को खुदावंद खुदा तेरे हजूर में पेश करें। खुदावंद तुझसे मिन्नत करती हूँ कि खुदावंद खुदा तू आज खुदावंद जबकि हमसे हम कलाम होने को है, तो खुदावंद खुदा तेरा कलाम भी खुदावंद खुदा हमारी जिंदगियों को तब्दील करे और खुदावंद खुदा हम तुझ में आगे बढ़ सके। खुदावंद तुझसे मिन्नत करती हूँ कि खुदावंद खुदा जितनी प्रस्तिश तेरे हजूर में इस वक्त गुजरानी जा चुकी है और खुदावंद हम तेरे हजूर में करने को हैं, खुदावंद खुदा तू इस सबक में खुदावंद हमें लीड कर, ताकि हम लायक तौर पर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। खुदावंद खुदा तमाम मेम्बरान के लिए मैं तेरे हजूर से बरकत सलामती की दुआ करती हूँ। आइंदा वक्त को भी तेरे हैंड ओवर करती हूँ, ले और हम सबों को ब्लेस कर और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। मसीह यीशु के वसीला से मांग लेती हूँ, आमीन। आमीन। आए अजीजों, इसी तरह से वर्शिप में हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे, खुदा उनके नाम को और ज्यादा इज्जत और जलाल देंगे। और हमारे दरमियान में बेटी मितिया है, मितिया कासम, वो इसी तरह से वर्शिप में हमें लीड करेंगी। खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। क्या मितिया तो ना मरियम के साथ है, उधर डिप लगी हुई है, उधर गई हुई है, तो मैं ज़बूर आज आपके साथ मिलकर वर्शिप करूंगी। Amen. That is the plan of God. या रब तो मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान, खुदावंद दे विच रहंदी है, तेरा है मकान
सो तेरे का देना आफत आवेगी तापाले तेरे डेरे विच ना कदी जावेगी या रब तू मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान रब तेरे रिश्तियां नू फरमान रब तेरे रिश्तियां नू फरमान के ओ सब तेरियां राहां विच हुण तेरे निगाहबान के ओ सब तेरियां राहां विच हुण तेरे निगाहबान या रब तू मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान सो तेनू अपने हाथां ते आप उठावेंगे सो तेनू अपने हाथां ते आप उठावेंगे तद पत्थरां दे नाल तेरे पैर ना तेरे खावणगे या रब तू मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान तू शेर ते सांप लताड़ेगा शेर बचे अजगर भी तू शेर ते सांप लताड़ेगा शेर बचे अजगर भी तू पैरां है तापे मेंगा फिर कोपड़ियो नांदी या रब तू मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान आमीन आमीन। बेशक मेरे अज़ीज़ों उसके वादे सच्चे हैं, हाँ के साथ हैं। और इस वक्त यहाँ पर हम मौजूद हैं, यही वादा वो हमारे साथ भी करता है, जिसको दाऊद नबी भी कहता है कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादिर मुत्ती के साया में सुनत करेगा। आमीन। तो हमें उसके वादों पर यकीन है, ईमान है, क्योंकि उसके वादे सच्चे हैं। वो जो वादे करता है उनको पूरे करता है। आमीन आमीन। आमीन। आए इसी तरह से हम बाइबल रीडिंग करेंगे। स्क्रिप्चर रीडिंग के लिए मिसेस समीना आशिर को मैं दावत दूंगी, वो आज के हवाला को रीडिंग करेंगी। पैदाइश उसका 3 बाब और उसकी 15वीं का 16वीं आयत तक। मिसेस समीना आशिर। मसीह में आप सबको सलाम। हम सबके लिए आज की कलाम पाक में से तलावत पैदाइश 3 बाब उसके 15 और 16 है। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। फिर उसने औरत से कहा कि मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रगबत अपने शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। दूसरी तलावत भी है
यसाया 7 बार उसकी 14 आयत। लेकिन खुदावन आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी। खुदावन का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत। खुदावन तेरा शुक्र हो आज के खूबसूरत कलाम के लिए। आए अजीजो, अब हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, शुक्रगुजारी भी करेंगे खुदावन की कि खुदावन ने हमारी जिंदगी में ये वक्त दिया है और हमारे दरमियान में भाई इमैनुअल हैं। वो कलाम की तैयारी के लिए जो है एक गीत गाएंगे, उसके जरिए से हम खुदावन के कलाम के लिए अपने आप को, अपनी सोचों, ख्यालात को खुदावन के पाक हाथों में सौंप देंगे। आमीन। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। हम सब मिलकर गीत गाएंगे। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है खाली कासे हैं, कोई तिश्ना यहाँ से ना लौटे, कोई तिश्ना यहाँ से ना लौटे, झोलियाँ खूब भरना चाहते हैं। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, तेरी सूरत खुदा की सूरत है, तेरी सीरत मसीह की सीरत है, कर करम आज अपने लोगों पर, कर करम आज अपने लोगों पर, पाक यीशु से मिलना चाहते हैं। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, ऐ खुदा रूह हमें सिखाता जा, गलबा मूजी पे तू दिलाता जा, साथ ईमान भी बढ़ाता जा, साथ ईमान भी बढ़ाता जा, हाथ अपने उठाए आते हैं। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, तेरी सांसें खुदा की सांसें हैं, तेरी बातें मसा की बातें हैं, तेरी सांसें खुदा की सांसें हैं, तेरी बातें मसा की बातें हैं, बंधनों से रिहाई पाएंगे, बंधनों से रिहाई पाएंगे, खून यीशु से धुलना चाहते हैं। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है खाली कासे हैं, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे,
कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, झोलियाँ खूब भरना चाहते हैं, पाकरू हम यीशु के प्यासे हैं। आमीन, हालेलुया। आमीन। खुदा उनके पाक रूह के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जो एक पल के लिए भी हमें तन्हा नहीं छोड़ता है, शुक्रगुजारी करते हैं। और इसी तरह सरमन प्रेयर के लिए मैं दावत दूंगी भाई अजीम इकबाल को, वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। मसीह में सबको सलाम। थैंक यू जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस दिन, इस मौका और इस लम्हा के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा और इस लायक समझा कि तेरा आगे सर लगू है। खुदावन तमाम नेमतों और बरकतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जिंदगी और जिंदगी की तमाम सांसों के लिए खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं। आज की सारी इबादत के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जितने मेंबर्स हैं इन सबों पर तेरी बरकत, तेरा फजल और तेरी रहमत को मांग लेते हैं। आसमानी बाप, दुआ मांगते हैं आज के कलाम के लिए। खुदावंद आज के कलाम पर अपनी खास बरकत डाल कि जब तेरा कलाम खुदावंद तेरा बंदा बयान करे तो वो नहीं बल्कि तू उसमें से होकर हमसे हम कलाम हो और हमारे दिलों की बंजर जमीन पर 30-60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने वाले बन सके। आसमानी बाप, अपने बंदा के साथ हो, अपने ममसूख को बड़ी बरकत दे, जो जिंदा कलाम के मुकाशफात वो हमसे बयान करने को खुदावंद बड़ी बरकत देना और हमें अक्ल, दनाई और हिकमत तौफीक देना खुदावंद के तेरे पाक कलाम को सुने समझें और उस पर अमल करें ताकि हमेशा की जिंदगी पा सकें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन आमीन। आए अजीजों, खुदावन के जिंदा पाक कलाम को और खुदावन के ममसूह को अपनी भरपूर तालीमों में वेलकम करेंगे। वो आएंगे और आज की जिंदा आवाज हमारे साथ शेयर करेंगे। पास्टर आशिफ। हालेलुया। खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का हम शुक्रिया अदा करते हैं खूबसूरत शाम के लिए कि खुदावंद ने आज हम सबको ये फजल बख्शा कि हम सब मिलकर उसकी हजूरी में इकट्ठे हो सकें। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज भाई जो है याकूब के घर में इबादत है और आप सब जो हैं, जितने भी जो अपना जो कमेटी है, सब जितने भी हमारे मेंबरान हैं, इवेंटलिस्ट हैं, बोर्ड के जो मेंबर हैं, सब अभी जो है याकूब साहब के जो है घर पर हैं। खुदा उनका शुक्र करते हैं। और इससे पहले कि मैं खुदा उनके कलाम को आपके साथ शेयर करूं, मैं खुदा उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं इस बड़ी नेमत के लिए जो खुदावन ने आज हमें जो है दी है। लास्ट वीक हमने जो अपना जो यूथ मीटिंग के अंदर एडवेंट डेज के बारे में, एडवेंट जो सीज़न के बारे में बात की गई कि एडवेंट जो सीज़न क्या है और खुदावन के पाक कलाम हमें क्या सिखाता है। ये सारी जो है इन बातों का नॉलेज होना ईमानदारों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे एवेंजलिस्ट को, हमारे पास्टर्स को, हमारी टीम को, इवन जो है कलीसिया के हर एक जो है रुकन को इसकी जो है तफसील जानना बहुत ज़्यादा जो है वो जो है ज़रूरी है। और लास्ट वीक इसके ऊपर हमने बड़ा एक ब्रीफली हमने एक बात की। आई विल जस्ट रिपीट दैट वंस मोर कि हमें ये चीज है याद हो जाए कि एडवेंट का मुझे मतलब क्या है। एडवेंट का मतलब है आमद, अराइवल। और जब हम एडवेंट सीजन की बात करते हैं, हिस्टोरिकल इसका जो व्यू है वो ये है कि इब्तदाई जो कलीसिया है जिन्होंने इसका आगाज किया, उन्होंने दो चीजों को कंसीडर करते हुए इस सीजन का आगाज किया। एक तो जो है यीशु मसीह की आमद, उनकी पहली आमद, और इसके साथ साथ उन्होंने उसकी जो दूसरी आमद को भी उन्होंने वो इस बात को कंसीडर करते थे। मॉडर्न दौर की जो कलीसिया है जिसमें आज हम हैं, हम इन दोनों चीजों को एक साथ याद नहीं रखते। हम एक ही चीज को याद रखते हैं कि यीशु मसीह बस जो है वो पैदा हो गया है। हम जो है चरनी बनाते हैं, बहुत सारी सेलिब्रेशन करते हैं। यस, सेलिब्रेशन इज गुड, लेकिन हम अपने आप को बहुत सारे ऐसे कामों में उलझा लेते हैं कि हम यीशु मसीह की जो है पैदाइश के असल मकसद को भूल जाते हैं। जबकि अगर आप जो है देखें कि जो है जब इस सीजन का आगाज किया गया, उस वक्त पे किन दो चीजों को जो है कंसीडर किया गया। फर्स्ट जो है यीशु मसीह की उनकी जो है पहली आमद को, जो कि जो है यशायाह नबी की मार्फत, उसका जो है 7वां बाब उसकी जो 14वीं आयत के अंदर लिखा है कि तुमको एक निशान बख्शा जाएगा और देखो एक कुंवारी हामला होगी। और इसके साथ साथ दूसरा मैसेज भी यहां पर हमारे लिए था।
दूसरा मैसेज हमारे लिए जो है वो क्या था? जागते रहो, हमें नहीं मालूम कि वो दिन जो है वो कब आएगा। यीशु मसीह के दूसरे दिन की बात, यीशु मसीह के जो दूसरी आमद की बात हो रही है। वो और जो इब्तदाई जो कलीसिया थी जिन्होंने इस चीज का आगाज किया, उन्होंने इस बात को इंश्योर किया कि वो इस जो सेलिब्रेशन को कंटिन्यू रखें, इसी होप के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि हम यीशु मसीह की पहली आमद और दूसरी आमद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहली आमद को सेलिब्रेट कर रहे हैं और दूसरी आमद के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। दैट इज अ प्रेपरेशन ऑफ दैट डे, कि हम इंश्योर करें कि आज हमारा यीशु अल मसीह है वो पैदा हुआ है, और इसके साथ साथ हम इस दिन को भी याद रखें कि यीशु अल मसीह बहुत जल्द आने वाला है। लास्ट वीक भी मैंने इस बात का जो है जिक्र किया कि एडवेंट अपना जो ये सीजन है, मॉडर्न टाइम के अंदर हमारे वक्त में चेंज हो चुका है, लेकिन जो पहला इसका जो मोटिव था वो ये था कि जो कलीसिया इकट्ठी होकर रोजे रखती थी 40 दिन। दैट इज अ न्यू थिंग, या दैट इज अ न्यू थिंग फॉर अस। ये कौन सी बात हुई कि यीशु मसीह की आमद से पहले जो 40 दिन रोजे रखते थे, लेकिन लोगों ने अपनी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के मुताबिक चीजों को चेंज करते गए, और वो रोजे जो है हम देखते हैं यीशु मसीह की मसलूबियत तक आ गए हैं। अब हम उनको जो है यीशु मसीह की जो मसलूबियत में हमने उनको कंसीडर करना शुरू कर दिया है, विदाउट जो है नोइंग कि जो है वो इसका जो है पर्पस जो है वो क्या था। इब्तदाई जो थी वो कलीसिया थी, उन्होंने जब इस सीजन का आगाज किया, क्योंकि ये सीजन बाइबल मुकद्दस में कहीं पे भी नहीं लिखा कि आज के दिन यीशु मसीह जो है वो पैदा हुआ। दैट इज द जो है अपना जो रियलिटी है, ये रियलिटी है कि यीशु मसीह की पैदाइश का दिन कहीं पर नहीं लिखा गया, लेकिन हमारे लिए उम्मीद की वो किरण जो यसाया नबी की मार्फत प्रोफेसाइज किया गया, पेशन गोई की गई, उन अल्फाज को बोल दिया गया कि देखो एक कंवारी हामला होगी और वो बेटा जो है वो जनेगी। ये जो है हमारे लिए जो है ये अल्फाज, ये जो है वर्ड, जो है ये कलाम हम तक आया, हमारे लिए उम्मीद, होप, और हमारे लिए हमने जो है हम आज उसकी सेलिब्रेशन भी करते हैं 25 दिसंबर वाले जो है दिन। ये अल्फाज हम तक आए, ये कलमा हम तक आ गया कि यीशु मसीह जब मुजस्सम हुआ और उसने जो है इंसान की सूरत इख्तियार कर ली, जिस्मानी सूरत में हमारे दरमियान आ गया ताकि हमें खुदा के पास ले जाए। दैट इज द रियल मैसेज ऑफ दैट क्रिसमस। कि क्रिसमस क्या है, क्रिसमस का मैसेज क्या है, एडवेंट जो है वो सीजन क्या है। लोग रोजे रखते थे, और मैंने लास्ट वीक आपके साथ ये भी शेयर किया कि इसका आगाज किसने किया। कोई बता सकता है जो लास्ट वीक थे कि इसका बानी कौन है, इस सीजन को क्रिएट करने वाला बंदा कौन है? एनीवन जो थे उस दिन? हालेलुया। लास्ट अभी 4 दिन हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। एनीवन जल्दी से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका हम शुक्र करते हैं। वी आर इन डेंजर जब हम खुदा उनके कलाम की बातों को, हम इन तफसील को भूल जाते हैं। हमें कोई भी डिसीव कर सकता है। एनीवन कैन यट डिसीव अस, एनीवन, क्योंकि हम खुदा के कलाम से ज्यादा, हमारा उससे ज्यादा गहरा ताल्लुक, ज्यादा रिश्ता नहीं है। इसीलिए जो है कलीसियाएं आज जो है बजाय के लोगों को आसमान की बादशाही की प्रेपरेशन करवाएं, उनको उन्होंने यीशु मसीह की पैदाइश तक ही महदूद कर दिया है। चरनी बना लें चर्च के अंदर, चरनी बना ले, एक बच्चा रख दे छोटा सा। मैं एक छोटी सी एक बात आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मे बी आप में से कुछ लोगों को बात अच्छी ना लगे। अगर अच्छी ना लगेगी, आई विल जो है लाइक इट। अगर आपको बात अच्छी ना लगेगी, आई विल लाइक इट। आप देखें, जब हम अपने बच्चों की सालगिरह जो है मनाते हैं, उनकी पैदाइश का दिन मनाते हैं, तो क्या हम छोटा सा एक बच्चा उस केक के सामने रखते हैं उसी तरह बिस्तर के ऊपर? छोटा सा एक बच्चा जो क्रिएट करके या वही माहौल क्रिएट हम करते हैं? नहीं करते। व्हाई वी आर डूइंग फॉर जीसस क्राइस्ट? व्हाट इज द रीजन?
Because we don't know the reality. हम reality से दूर हैं, हम खुदा के कलाम से दूर होते जा रहे हैं। हमें खुदा के कलाम के मुकाशफात से हमारी लाइल्मी है। हम खुदा के कलाम से ज्यादा जो है हमारा जो रिलेशन नहीं है, और यही जो चीजें हमें गुमराही की तरफ लेकर जा रही हैं। हिस्ट्री इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको हिस्ट्री मालूम ना होगी तो कोई भी आपको डिसीव कर सकता है। इसीलिए कलाम मुकद्दस के अंदर जो है ये किताब लिखी गई, ये जो है ये कलाम हमारे साथ हमारे सामने है, पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक, पैदाइश आगाज से लेकर एंड तक। ही इज अल्फा एंड ओमेगा। इसीलिए हमारे पास जो है ये कलाम है। इस एडवेंट सीजन का आगाज जो है अपना हमारे जो कैथलिक के एक थे, अपना बानी थे, उनका नाम था पोप जो है ग्रेगरी। उन्होंने इसका आगाज किया, याद रखिएगा। अभी पोप ग्रेगरी ने इसका आगाज किया यीशु मसीह की जो है पैदाइश के दिन को जो है मनाने का। इस एडवेंट सीजन को इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया कि लेकिन इसमें उनकी प्रैक्टिस क्या थी, इसमें इनका मोटिव क्या था कि वो यीशु मसीह की पैदाइश के साथ साथ उसकी दूसरी आमद की तैयारी करते थे, दूसरी आमद के लिए लोगों को प्रिपेयर करते थे। आजकल कलीसियाओं के अंदर जो है क्रिसमस सीजन के अंदर अगर कोई और मैसेज आ जाए तो लोग कहते हैं लगता है अरे पादरी साहब को नहीं पता कि क्रिसमस आ गया है। यीशु मसीह को खुदा ने प्रोफेसाइज किया। अभी हमने जो है खुदा के कलाम में से जो ये सुना, पैदाइश की किताब उसका 3 बाब उसकी 15वीं आयत में, वहां पर क्या लिखा है? और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। हु स्पीकिंग? ये कौन बात कर रहा है? खुदा बाप खुद बात कर रहा है कि मैं तेरे और औरत के नस्ल के दरमियान दावत डालूंगा। वो तेरे सर को जो है कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर जो है काटेगा। खुदा ने खुद शैतान पर प्रोफेसाइज कर दिया, पेशन गोई कर दी कि एक शख्स औरत की नस्ल से पैदा होगा जो तुझे जो है तेरी जो तजलील करेगा, तेरे सर को जो है वो कुचलेगा, तुझे जो है बर्बाद करेगा। ये प्रोफेसाइज जो है किसने किया? बाप ने। इब्तदा में कितने हजार साल जो है पहले? कोई बता सकता है? एनीवन? एनी आइडिया? मैं सवाल इसलिए जो पूछता हूं ताकि मुझे मालूम रहे कि सब जाग रहे हैं। मोस्टली लोग जो है चर्चिज में सो जाते हैं, जब कलाम शुरू होता है ना, सो जाते हैं, कहते हैं जी बड़ा अच्छा कलाम हो रहा है, ऐसी मैंने नींद आ गई। और कुछ ये भी कहते हैं नहीं जी मैं सोच रहा था आंखें बंद करके। जी प्लीज एनीवन? कितने हजार साल पहले खुदा ने ये वर्ड जो है वो बोले? ओके, नो वरीज। 4000 साल पहले, अप्रोक्सीमेट 4000 साल पहले हमारा अकॉर्डिंग टू द अपना जो है बाइबल, हमें जो है पूरी जो है डिटेल दी गई है। जो है बीसी और एडी को हम सब जो है जानते हैं कि ऑलमोस्ट जो है 4000 साल गुजर चुके हैं इन वर्ड्स को प्रोफेसाइज जो है किए हुए। खुदा ने खुद अबलीस पर, शैतान पर खुदा ने प्रोफेसाइज कर दिया, उसने डिक्लेयर कर दिया कि औरत की नस्ल से एक शख्स आएगा जो तेरे सर को कुचलेगा। और इससे अगली बात बड़ी खूबसूरत है। हम सब अपनी आंखों को बंद करें और खुदा से कहें, खुदाबंद मेरी आंखों को खोल ताकि मैं तेरे अजायब को देख सकूं। सब कहें, खुदाबंद आज शाम मेरी आंखों को खोल ताकि मैं तेरे अजायब को देख सकूं। 16वीं आयत पर गौर कीजिए। 16वीं आयत बड़ी खास है। We never yet thought about that. That is a revelation of God. यहां पर लिखा है, फिर उसने औरत से कहा, मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा और तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रगबत अपने शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। That is a revelation. मोस्ट ऑफ द टाइम आपने इसके बारे में बहुत कुछ जो है वो सुना होगा, बट दैट इज द रेवलेशन फॉर यू टुनाइट। खुदा आपसे बात कर रहा है, गौर कीजिएगा इस बात पे।
बनी इसराइल 450 साल कराहती रही। बाइबल मुकद्दस जहां पर हम औरत की बात करते हैं, इट्स स्पीकिंग टू अस, कलीसिया से, चर्च की बात करता है, अपने लोगों की बात करता है। वो हमारा जो है वो दूल्हा है, हम उसकी दुल्हन हैं। दुल्हन 450 साल मिस्र की गुलामी में जो कराहती रही। व्हाट वाज द रीजन? सिन, गुनाह के सबब से उन्होंने खुदा की नाफरमानी की। आदम और हवा ने खुदा की नाफरमानी की। अबलीस ने जो कि खुदा का मुकर्रब फरिश्ता था, उसने खुदा के कलाम की नाफरमानी की और वो खुदा की हजूरी से निकाला गया। इंसान की और खुदा की उसने जो है जुदाई जो है दिलवा दी। बाप और बेटे के दरमियान उसने जो है जुदाई जो है दिलवा दी। कलाम मुकद्दस अबलीस को भी खुदा का बेटा कहती है और आदम को भी खुदा का बेटा कहती है, बिकॉज ही वॉज द क्रिएटर, ही वॉज द क्रिएटर ऑफ एडम। आज हमें यहां पर हमारे लिए रेवलेशन क्या है कि लिखा है, उसने औरत से कहा, मैं तेरे जो दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा। कलीसिया जब जब खुदा से दूर हुई है, जब जब वो खुदा से दूर जाते हैं, दे आर सफरिंग, और ये जो कर्ज किया गया, अवर गॉड इज स्टिल द सेम गॉड। अगर आज भी हम उसके इस कलाम पर, उसकी इन बातों पर अमल नहीं करते, स्टिल वी आर जस्ट सफरिंग। हम आज भी जो है उसी तरह की तकलीफ में मुब्तला रहते हैं, जिसका जो है जिक्र यहां पर जो है किया गया है कि मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा और तू दर्द के साथ बच्चे को जो है जनेगी। फिर कलाम मुकद्दस के अंदर एक और रेफरेंस है, लिखा कि राखल अपने बच्चों को रो रही है। दैट इज, ये सब जो है उस कर्ज का नतीजा है जो कि गुनाह के सबब से जो है जब बनीनो इंसान के दरमियान आकर ठहर गया। हम आज बात कर रहे हैं यीशु मसीह की जो पैदाइश की। आज हम क्रिसमस को बयान कर रहे हैं। आज हम क्रिसमस के उस दिन की बाबत मैं आपसे बात कर रहा हूं। खुदा हमसे बात कर रहा है कि हमें निशान दे दिया गया। यशायाह नबी ने इसको जो प्रोफेसाइज किया। यशायाह नबी ने इसके बारे में जो है पहले से पेशन गोई जो है वो कर दी। यीशु मसीह की आमद से 700 साल पहले यशायाह नबी ने भी यही पेशन गोई की। पहले जो पेशन गोई जो कब हुई? 4000 साल पहले। फिर यशायाह नबी ने भी इसकी जो पेशन गोई कर दी। ये कलाम मुकद्दस के अंदर बहुत सारी जो है पेशन गोई हैं। इट्स मोर देन 300 यीशु मसीह की बाबत जो है पेशन गोइयां ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर हैं। जब हम पेशन गोइयों की बात करते हैं, दैट मीन ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर 300 से ज्यादा पेशन गोइयां यीशु मसीह के बारे में जो की गई। इनमें से जो क्लैरिटी में है, जो हमारे लिए है, आज के इस दिन के लिए है, वो है कि लेकिन खुदावन आप तुमको एक निशान जो है बख्शेगा। देखो, एक कुंवारी हामला होगी और जो है बेटा जो है पैदा होगा और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। यानी कि जिसका जो है तर्जुमा क्या है? खुदा हमारे साथ है, कि खुदा अपने लोगों के दरमियान जो है वो बसेगा। तो आज हमें किस तरह का क्रिसमस मनाना चाहिए? गुनाह में रहकर के खुदा के साथ? देखो, एक कुंवारी हामला होगी, तुम्हें एक निशान जो है बख्शा गया है, हमें एक निशान बख्शा गया है। कुंवारी हामला होगी, बेटा पैदा होगा, लोग उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। क्या मैं आज आपसे सवाल करता हूं, क्या आज खुदा हमारे साथ है? गौर करें, सवाल करें अपने आप से, क्या आज खुदा मेरे साथ है? क्योंकि खुदा पाक है, उसकी आंख गुनाह को नहीं देख सकती। अगर मैं गुनाह में हूं, गॉड इज नॉट विद मी। इट्स अ बाइबल। ये यहां पर जो कलाम मुकद्दस के अंदर इस बात के बारे में दर्ज है कि आज खुदा मेरी जिंदगी में है।
अगर है तो मैं अपने आप को प्रिपेयर किया हूं। अभी जो है इसकी जो निशानदेही मुझे जो है कैसे मिलेगी कि मेरी जिंदगी में खुदा है? जब मैंने अपने आप को उसकी दूसरी आमद के लिए तैयार जो है किया होगा, ना कि पहली आमद के लिए। वी नो नीड टू जो अपने आप को हमें जो है प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है कि हम पहली आमद के लिए अपने आप को तैयार करें। दिस डे वी हैव टू जो है अपना जो डिक्लेयर हिज सेकंड कमिंग, कि वो आने वाला है, वो इस दुनिया में आया, वो जो पैदा हुआ, वो हमारे साथ आकर जो ठहर गया, उसने हमारे लिए अपना रूल कुदस जमीन पर भेज दिया ताकि हमारे साथ रहे। और जब गुनाह हमारी जिंदगी में आ जाता है तो ही इज नॉट विद अस। जिन्नियां मर्जी चरनियां सजा लीए, जिन्ना मर्जी ते चर्च दे विच क्रिसमस ट्री ला लीए, क्रिसमस ट्री लगा लें, चरनी सजा लें, देगे बांट दें, हदिया जात जो है दे लें, नवे कपड़े पा लो, चर्च में अच्छा हदिया भी दे दो, कुछ भी कर लो, गॉड इज नॉट विद अस। वी आर नॉट योर वर्दी फॉर हिम इफ वी आर नॉट होली। हम जो सीजन की बात कर रहे हैं, गौर कीजिएगा इस बात पे। इब्तदाई जो है कलीसिया ने इसका सीजन का आगाज किया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द बाइबल देयर इज अ नो डे। कलाम मुकद्दस के मुताबिक देयर इज अ नो डे फॉर हिज बर्थ। कहीं पर कोई डेट नहीं ली। आप कभी कलाम मुकद्दस पे कभी गौर करें, पैदाइश की किताब को आप जो पढ़ना शुरू कर दें, डेट वाइज जो है पूरी जो है डिटेल दी गई है। यीशु मसीह की डेट क्यों नहीं दी गई? जस्ट थिंक अबाउट दैट। दिस इज द डे फॉर योर प्रिपरेशन फॉर द हिज सेकंड कमिंग, कि बहुत जल्द आने वाला है। आज हमें, आज के दिन, इस दिन जब हम इस मैसेज को सुन रहे हैं, वी नीड टू प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर हिज सेकंड कमिंग। हम अपने आप को इसकी दूसरी आमद के लिए तैयार करें, ना कि हम हैप्पी क्रिसमस ही जो एक दूसरे को जो कहते रह जाएं, हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, वॉट एवर यू कॉल। बड़ा दिन जो है मुबारक हो। बड़ा दिन कौन सा है? बड़ा दिन कौन सा है? जब यीशु मसीह जकई के घर में दाखिल हुआ, जकई के घर में यीशु मसीह आ गया तो उस घर में नजात आ गई। जब उस घर में नजात आ गई तो उसने अपना माल बांटना शुरू कर दिया। उसने कहा, दुगना चौगना अता करता हूं जिनसे मैंने जो है लिया है। दैट इज जो है अपना जो ये जो है साल्वेशन है। जब हम अपने गुनाहों का इकरार कर लें, ये उसके गुनाह का इकरार करने का एक स्टेप था, माफी मांग लेना। उसने कहा, जिनसे मैंने लिया है उनको दुगना वापस करता हूं। मेरा भावें कोई जिन्ना मर्जी किसी बंदे ने मेरा कोई गुनाह किया होवे तो मैनू आंदा कोई डबल मैनू वापस कर दे, मेरे को माफी मांग लवे, तो मैं कहूंगा चलो ठीक है माफ कर दो। ऐसे ही होता है ना, हम अक्सर माफ कर देते हैं कि यार वो बंदे ने तो ऐसे कर दिया था। तो जब खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में आ चुका है, यीशु मसीह रूहुल कुदस की सूरत में हमारी जिंदगियों में आया है, यस, वो अपने जो इस कलाम के जो है मुताबिक, इन अल्फाज के मुताबिक जो खुदा बाप ने जो है खुदा की तरफ से उनकी उसके जो नबियों को जो है वो जो दिए गए, उन्होंने पेशन गोइयां की, प्रोफेसाइज किया, लोगों के सामने डिक्लेयर कर दिया कि तुम्हें एक निशान के जो है खुदावंद आप तुमको एक निशान जो है बख्शेगा। देखो, एक कंवारी हामला होगी और बेटा होगा। दैट इज गॉड। खुदा का मैसेज यहां पर है कि वो हमारे साथ रहना चाहता है, इसीलिए उसने उसका नाम इमैनुएल रखा कि खुदा तुम्हारे साथ है। इसका मतलब ये नहीं था कि जो है सिर्फ ये जो मैसेज है मुकद्दसा मरियम के लिए था, ठीक है? वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी कि खुदा तुम्हारे साथ, खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे दरमियान में उतर आया, मुजस्सम हो गया, कलाम मुजस्सम हुआ, वो कंवारी से जो है पैदा हुआ। देयर इज नो सिन इन हिम। यीशु मसीह की जो अपना जो थी ये पैदाइश विदाउट जो है सिन हुई है। वी ऑल बॉर्न इन सिन। हम सब जो है गुनाह में पैदा हुए हैं। दाऊद कहता है, मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई।
हम सब गुनाह की हालत में पैदा हुए हैं। पौलुस रसूल इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि यीशु मसीह ने हमें मोल ले लिया। यीशु मसीह इस दुनिया में आया जिसका आगाज, जिन अल्फाज को खुदा बाप ने प्रोफेसाइज किया इब्लीस के ऊपर कि वो तेरे सर को कुचलेगा। मॉडर्न कलीसिया क्या कर रही है? मॉडर्न कलीसिया आज भी क्रिसमस ट्री सजाने पर है, आज भी जो है वो अपनी पार्टीज के अंदर है। बहुत सारे लोग अपनी दावतें करते हैं एक दूसरे की, उन दावतों में हर तरह का गलत काम किया जाता है, बजाय के इब्लीस के सर को जो कुचलें। हम इब्लीस के सर को कैसे जो कुचल सकते हैं? जब हम पाकीज़गी से भर जाते हैं, जब गुनाह हमारे अंदर नहीं रहता, तो इब्लीस खुद ब खुद हमसे दूर हो जाता है। जहां पर जो है खुदा की हजूरी है, वहां पर इब्लीस नहीं रह सकता, वहां पर गुनाह नहीं रह सकता। अगर हम में खुदा का जो है तुखम है, तो हम में जो है गुनाह नहीं हो सकता। अगर हम खुदा के जो है हम जो है बेटे हैं, तो हम में गुनाह नहीं होना चाहिए। दैट इज अ मैसेज फॉर क्रिसमस, कि आज हमारी जिंदगियां कैसी होनी चाहिए, हमारे रवैये कैसे होने चाहिए, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए। खुदा बाप ने इस बात को प्रोफेसाइज किया, बोल दिया। आज हमारे पास लिखा हुआ भी है, 4000 साल पहले की बात है, इस किताबों के अंदर जो है दर्ज हो गया। ये किताब जो है मूसा ने लिखी, 2000 साल बाद, 4000 साल पहले हुआ, और ये किताब 2000 साल बाद लिखी गई। खुदा ने खुद मूसा को जो है बताया कि मैंने ऐसे ऐसे इब्लीस को कहा है। हालेलुया, दैट्स द रेवलेशन ऑफ गॉड। जब खुदा अपने लोगों पर अपने मुकाशफात उंडेल देता है। कलीसिया आज दर्द ज़ै के अंदर जो है चिल्ला रही है, बिकॉज देयर इज नॉट अ राइट डायरेक्शन। वी नीड अ राइट डायरेक्शन। आज हमें कलाम के अंदर लिखा है, जब तुम सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हम कब आजाद होंगे? हम कब ट्रू सेलिब्रेशन करेंगे? उस सेलिब्रेशन में हम कब शामिल होंगे? जब जो है दूल्हा आएगा। कौन सी सेलिब्रेशन जो है बड़ी है? बर्थडे की या जो है दूल्हे की? दूल्हे की जो है बारात की? बारात की सेलिब्रेशन उससे भी ज्यादा बड़ी है। सालगिरह की सेलिब्रेशन तो एक बड़ी जो है छोटी हो जाती है। लेकिन जब जो आने वाला है, लिखा है वो अपने लाखों फरिश्तों के साथ आएगा। कदीमुल अयाम आने को है। यीशु अल मसीह जिसने सांप के सर को जो कुचला, वो आने वाला है। उसने मौत से कहा, ए मौत तेरा डंक कहां रहा? We need to remember these things. आज हमें इनको अपनी जिंदगियों में अपनाने की जरूरत है। दैट इज अवर अपना हमारा जो ट्रू जो क्रिसमस है। हम क्रिसमस वाले दिन एक दूसरे को इस बात की बशारत दें कि यीशु अल मसीह मेरे और तुम्हारे लिए इस जमीन में आया, इस जमीन पर आया। वो जो कुंवारी मरियम से जब पैदा हुआ और मेरे और तुम्हारे गुनाहों के लिए मसलूब हुआ, ताकि मैं और तुम आइंदा के बाद गुनाह में जिंदगी बसर ना करें। तो हम किससे जो भरे हुए हैं आज भी? झूठ, फरेब, हसद, तफरके, बिदतें, लड़ाइयां, झगड़े, चोरी, एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ मंसूबाबंदी, लालच, हसद हमारे अंदर भरा पड़ा है। क्या हम इस तौर से खुदा की जो है इस आमद में शामिल हो सकते हैं? क्या हम इस सीजन को मना सकते हैं? क्या हम इस सीजन को सेलिब्रेट कर सकते हैं? जब कहीं पे सेलिब्रेशन हो रही होती है, तो वहां पर बड़ा खुशी का माहौल बन जाता है। सब लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें आ जाती हैं। बनी इसराइल 400-450 साल मिस्र की गुलामी में रहा, और जब वो चिल्लाए, जब उन्होंने खुदावंत के हजूर अपने आप का अपना जो रोना धोना खुदा के आगे रखा, देन ही मर्सी ऑन देम। दिस इज द सेम थिंग कि मैं तेरे दर्द हमल को जो है बहुत जो है बढ़ाऊंगा। Just you think about that. That is so that is also a revelation of God. खुदावंद के पाक कलाम में कोई भी बात
जो है एवं नहीं लिखी गई, किसी ना किसी जो पर्पस के लिए। एंड दिस बाइबल, होली बाइबल, पैदाइश 2 जो है मुकाशफा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लिए लिखी गई। खुदा ने ये दुनिया अपने बेटे के लिए जो है बनाई, कि ताकि सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए हो। क्रिसमस वाले दिन लोग एक दूसरे को जो है गिफ्ट देते हैं। कलीसियाओं के अंदर भी ये रिवाज आजकल ना वो चल गया है। कलीसियाओं के अंदर बहुत ज्यादा, आई डोंट वांट टू एक्चुअली सो यूज दैट वर्ड, आजकल बहुत सारा इस तरह का जो सिचुएशन स्टार्ट हो गई है कलीसियाओं के अंदर। जब बच्चों ने जनाब नाच गाना शुरू कर दिया है, मसीह की पैदाइश को मना रहे हैं, डांस कर करके पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे हैं। दैट इज नॉट द ट्रू सेलिब्रेशन। What what is the true celebration? We should know him. आज हम उसको जाने, हमारा उसके साथ पर्सनल रिलेशन हो, वो हमसे बात करता हो, वो हमारे अंदर रहता हो। लिखा है अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे। कलीसिया आज पहुंच लो कि रूल कुदस ना भरे ने अजी मैनू मैं गैर जबान बोलना जी, मेरे तो भी गैर जबान नाजिल हुई है जी। दैट इज जस्ट अ गिफ्ट, दैट इज नॉट द साइन कि आप सब जो है खुदा की बादशाही में जाएंगे। गिफ्ट हमें खुदावंद यीशु मसीह की मानद बनने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आप शैतान को डिफीट करें तो हमें यीशु की मानद बनने। यीशु के बगैर हम अबलीस का मुकाबला नहीं कर सकते। कलाम में लिखा है अबलीस अपना जो है याकूब के खत में लिखा है अबलीस का मुकाबला करो तुमसे भाग जाएगा। और विदाउट जो है जीसस आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अमाल की किताब में एक ऐसा वाकया है, बड़ा जो है फनी वाकया हुआ। लोगों ने यीशु का नाम लेकर बुजुर्गों को निकालना शुरू कर दिया, तो एक खुदा दा खादम फस भी गया। फिर बेचारा अपने ते कपड़े छड़ के भी नंगा नसना पिया ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ। ਬਦਰੂਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨੇ कहा पतरस ਨੂੰ भी जाननी आ, पलूस ਨੂੰ भी जाननी आ, तू कौन है? जिसके अंदर खुदा का रूह नहीं है, एवरीथिंग इज एम्प्टी। वी नीड टू बी रूटेड विद द बाइबल। आज शाम इस क्रिसमस की इस सेलिब्रेशन की इस इबादत में मैं आज आप सबसे इल्तमास करना चाहता हूं कि हम ट्रू असल तरीके से उसकी सेलिब्रेशन करें, कि हमें किस तरह करने की जरूरत है। हम इसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है समझें। क्या कभी किसी ने शादी पे मातम किया? नहीं किया। शादी पे मातम नहीं किया। असल पर्पस क्या है? जब शादी हो रही है तो हमें शादी की तैयारी पे हम सब जो है लगे हुए हैं, शादी की सेलिब्रेशन जो है चल रही है। और जब हम शादी की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जब हम यीशु मसीह की पैदाइश को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो असल जो है पर्पस उनकी जो है पैदाइश नहीं था। असल पर्पस क्या था? मेरी और आपकी निजात, कि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सकें। आइए अपने आप पर गौर करें, क्या मैं और आप आज हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि आपने जो है बपतिस्मा लिया है कि नहीं, क्या आपने जो नहीं लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने बपतिस्मा लिया कि नहीं लिया। मैंने लिया जी, फलां पादरी से लिया जी, मुझे तो पास्टर बैनी ही ने मुझे जो उन्होंने जो किया ऑर्डेन किया। आई एम नॉट आस्किंग दिस। मैं कह रहा हूं क्या आज मैं और आप नजात याफ्ता हैं या नहीं हैं? अपने दिल से कहना शुरू करें, गौर करना शुरू करें अपने आप पर। क्या मैं और आप आज सही तरीके से आज हम उसकी इस जो साल्वेशन को रिसीव जो किए हुए हैं कि नहीं? क्या उसकी निजात आज मेरे और आपके अंदर कायम है या नहीं है? गौर करेंगे आज हम। हालेलुया। चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, खामोशी के अंदर, जहां पे भी आप हैं अपने घर में। अगर आप वाकई बरकत पाना चाहते हैं, बी सीरियस, जस्ट क्लोज योर आईज and talk to God. God is going to talk to you. Hallelujah. I'm not going to say anything, any word. मैं कोई दुआ नहीं करने जा रहा। Hallelujah. Lord, talk to me. Talk to me, my Lord. आज शाम तेरा कलाम मेरे दिल में अपना बसेरा करे। मुझे आज ये फजल बख्श दे कि मैं पूरी सच्चाई के साथ तेरे आज के इस दिन की अहमियत को जान जाऊं, समझ जाऊं, और जैसा कि तेरे कलाम में लिखा है उसके मुताबिक मैं अमल करूं। हालेलुया। खुदावंद तू मुझसे बात कर, मुझसे कलाम कर। आइंदा आने वाले दिनों, महीनों, सालों के अंदर मुझे मुकम्मल तौर पर पाकीज़गी और आज़ादी दे, यीशु के नाम में आमीन।
थैंक यू सो मच। खुदावंद आप सबको बड़ी जो बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर जी, खूबसूरत जिंदगी बख्श कलाम के लिए, और खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं आज जो आपने कलाम शेयर किया, ताकि हम सब इससे सीख सकें और इस कलाम के वसीला से, सुनने के वसीला से, इस पर अमल करने के वसीला से हम इस बात को जान सकें, अपनी जिंदगियों को, बदनों को खुदा उनके जलाल के लिए इस्तेमाल करते हुए, शुक्रगुजारी करते हुए उसको पसंद आ सकें। और ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम जो है खुदा यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, क्योंकि वो निजात का पैगाम लेके आया, हमारे लिए निजात लेके आया। और हम हकीकी क्रिसमस तभी अजीज़ों मना सकते हैं जब हम उसे अपना दिल, अपनी सोचें, अपने ख्यालात, अपनी ज़िंदगी उसे देंगे, और फिर ही हमारा हकीकी क्रिसमस है। नहीं तो हम दुनियादारी के लोग रह जाएंगे अगर हम खुदा यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में नहीं लेते, उस पर ईमान नहीं लाते और उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देते। तो थैंक यू सो मच पास्टर जी, खुदावंद इसी तरह से आपको और ज़्यादा अपने में बढ़ाए। अजीज़ों, अब आपके पास वक्त है कि आप अगर कोई भी दरख्वास्त खुदा उनकी हजूरी में रखना चाहते हैं ताकि आपके लिए दुआ की जाए, आपकी कोई दिली मुराद है, आप उसको शेयर कर सकते हैं जितने भी अजीज़ हैं यहाँ पर उनके साथ, ताकि जो भी आज खुदावंद के सामने आपकी तमाम दुआओं, मनाजातों को, दरख्वास्तों को लेकर आए, तो वो आपके लिए और हम सब मुत्तफिक होकर एक दूसरे के लिए दुआ करें ताकि खुदावंद आपकी दिली मुरादों को पूरा करे। तो आपके पास वक्त है कि आप अपने हाथ को उठा के आप बता सकते हैं कि आप जिस भी मकसद के लिए दुआ करवाना चाहते हैं। जी, हमारे दरमियान जी हमारे पास कुछ जो दरख्वास्तें हैं, एक तो बेटी जो है मरियम के लिए है, नित्या की जो है छोटी बहन के लिए है, एक दरख्वास्त है, उसकी तबीयत काफ़ी जो है ख़राब है, उसके भी उसका जो फीवर अभी उतर चुका है, लेकिन उसके सर में जो है दर्द है। उसके लिए हम सब जो है मैं दरख्वास्त करूंगा तो जो अभी पास्टर सब जो दुआ करें तो उनको जो इसमें याद रखें, और 22 के जो प्रोग्राम को अपनी दुआओं में याद रखें। तो जब तक अपना तमाम अजीज़ों के लिए, आने वाले तमाम पर मेहमानों के लिए खुदा उनका हम शुक्र करें। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी जो है खुशखबरी हमारे दरमियान है। हमारे जो अपना जो ग्रुप के अंदर द वॉइस ऑफ द शेपर्ड मिनिस्ट्रीज के अंदर खुदा ने हमें एक और मेंबर का इजाफा जो है किया है। तो उसके लिए खुदावंद का हम जो है शुक्र करते हैं। बहुत जल्द आप उसकी पोस्ट अपने ग्रुप में आप जो है देखेंगे। खुदावंद ने जो है हारून को जो है बरकत दी है, खुदा ने उनको जो है उनको फैमिली को जो है अपना जब बेबी अता किया है, उनके लिए भी हम खुदावंद का हम शुक्र करेंगे, अपनी दुआ में याद रखेंगे। हालेलुया। आज की सारी शुक्रगुजारियाँ मनाजातें खुदा उनकी हजूरी में रखते हैं, और हमारे दरमियान में पास्टर सफदर भट्टी हैं, वो इस दुआ में रहनुमाई करेंगे तमाम दरख्वास्तों, शुक्रगुजारियों के लिए, मनाजातों के लिए। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुका लेंगे, क्योंकि हमारा खुदावंद वादा के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। हम सब अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ मांगे। कदूस 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 खुदावंदों के खुदा, आप जो थे और जो है और जो आने वाला है खुदावंद, हम तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए खुदावंद, और खास तौर पर जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस के लिए। जिस तरह से हमने पैदाइश की किताब उसके 3 बाब की 15 और 16 आयत में कि जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो खुदा तभी से आपने निजात दहिंदा का अपने बेटे को इस दुनिया में भेजने का फैसला किया। खुदा बाप, हम आपका शुक्र अदा करते कि आपने अपने बेटा को इस दुनिया में भेजा, जिसके मारखाने से, जिसके लहू बहाए जाने के वसीला से हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बनते हैं। तो खुदा अपने खादम को अपने जलाल के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल करना, और ज्यादा रूह कुद्दस की मामूरी से मामूर कर देता। इस वक्त खास ऊपर झुक कर तमाम तर दरख्वास्तें बेटी मरियम के लिए, और खुदा इसी तरह दूसरी बेटी के लिए जिनका सर की दर्द है, खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे। खुदा यकीनन खुदा आज भी आप शिफा देने की कुव्वत और ताकत रखते हैं। जिस तरह इब्रानियों के खत में लिखा है कि यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। खुदा जो काम आज से आपने 2000 साल पहले रूह जमीन पर किए खुदा, वो आज भी आप करने की कुव्वत और ताकत रखते हैं। खुदा
मैं दुआ करता हूँ अगर कोई और भी बीमार है तो उसकी बदनी बीमारी उसके जिस्म से हमेशा के लिए जाती रहे खुदा, ताकि वो आपके नाम की गवाही दे कि खुदा ने मेरी जिंदगी में ये बड़ा काम किया है खुदा। इसी तरह खास तौर पर दुआ करते हैं आने वाले दिनों में जितने भी प्रोग्राम जात वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री के खुदा घरानों में मुनक्कद किए गए हैं खुदा, तो उन सबों में खुदा तो अजीम और जलाली काम कर खुदा। और खास कर जब हम 22 दिसंबर को खुदा एक जगह पर जमा होकर आपके नाम को इज्जत और जलाल देते तो खुदा दूर नजदीक से जितने भी मेहमान आए खादमीन है खुदा उनकी आमदरफ्त में खुदा तो उनकी हिफाजत करना, उनके आने जाने में खुदा तो उनकी पानी और हिफाजत करना, ताकि हम सब मिलकर एक जगह पर आपके नाम को इज्जत और जलाल दे सके खुदा। और ख़ास पर तमाम तर अखराजात के लिए भी आपके हुजूर दुआ करते हैं कि उनको भी खुदा अपने इलाही खजाना से पूरा करना खुदा। इसी तरह आने वाले दिनों में हमारे साथ ना हमें और ज़्यादा ढेरों बरक़ात से माला माल कर, ताकि हम और ज़्यादा आपके कलाम का प्रचार मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ इलाक़ाजात में खुदा शेयर करने वाले बन सके। ये सब कुछ मांग लेते हैं आपके पवित्र कदूस और फतेहमंद नाम के वसीला से, आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर जी। इसी तरह से अजीज़ों, अब वक्त है कि हम खुदावन की सिखाई दुआ में सब शरीक हों। तो सब अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए और अपने हाथों को उठाकर खुदावन की सिखाई दुआ में सब शरीक होंगे। तो हमारे दरमियान में बेटी सना दाइम है, वो दुआ में रहनुमाई करेंगी। बेटी सना दाइम। मिस एंजला, आप दुआ में रहनुमाई कीजिए। आइए हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल हैं। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराफ़त अब से लेकर हमेशा तक ईमानदारों के साथ, आलम की कलीसियाओं के साथ आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे।